साथियों, जय आरसीएम लर्न डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक ज़रूरी टॉपिक है कि नया ज्वाइनिंग से लेकर केवाईसी ओके होने तक क्या क्या सावधानी हम लोगों को बरतना है। पहले तो नया ज्वाइनिंग से शुरुआत किया जाए कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का नया ज्वाइनिंग डालते हैं तो उस वक्त पहला जो आपके पास कॉलम आता है वो है स्पॉन्सर नंबर का। तो जैसे ही स्पॉन्सर नंबर आप फिलअप करेंगे तो वहाँ नाम आता है। तो ये चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं? मैक्सिमम लोगों को ये टॉपिक पता है और पता होने के बाद भी आज हज़ारों लाखों की संख्या में केवाईसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं और ध्यान नहीं देने के कारण आज बहुत बड़े बड़े गलतियाँ हम लोगों से हो रहा है। एक चीज़ का कहावत है कि जो चीज़ आपको आता है उसको अगर बार बार और करते हैं तो उस चीज़ में आप माहिरत हासिल कर लेते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हम लोगों को एक्सपर्ट बनना है। तो हर साथी को हम बोलेंगे कि कुछ चीज़ों का बहुत बारीकी से हम लोगों को ध्यान रखना है। पहला तो स्पॉन्सर नंबर। स्पॉन्सर किसको बोलते हैं हम बता देते हैं। किसी के नीचे अगर ज्वाइनिंग डालते हैं, सपोज़ मैंने ज्वाइन किया और किसी को हमको डालना है नीचे या ज्वाइनिंग करवाना है नया ज्वाइनिंग, तो मेरा वो स्पॉन्सर नंबर रहेगा और प्रपोजर भी मेरा ही रहेगा। ये हो गया पहला चीज़। नाम नंबर डालते ही वहाँ नाम आ जाता है और वो चेक कर लेना है कि नाम सही है कि नहीं। आगे बढ़ने के बाद एप्लीकेंट, उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, नॉमिनी का नाम, ये सब सही भरना है। क्यों सही भरना है? क्योंकि इन फ्यूचर जब आपके नॉमिनी के नाम में अगर ये कोड अगर ट्रांसफ़र किया जाए या करने की ज़रूरत आ पड़े किसी भी स्थिति में, तो वो नाम सही होना चाहिए। तो नॉमिनी के नाम भी हम लोगों को गलत नहीं डालना है। एड्रेस भी आपको सही भरना है और फ़ोटो जब खींचे आप कोई भी डॉक्यूमेंट का तो अच्छे तरह से खींचे ताकि आपका मोबाइल हिले ना। अच्छा फ़ोटो आए। फ़ोटो खींचने के बाद उसको जूम करके आप देखें कि वो फट रहा है क्या। अगर फटेगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसको आप बारीकी से चेक कर लें। फिर आगे बढ़ेंगे तो मोबाइल नंबर का एक कॉलम आएगा। एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर सही डालें। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ज़रूर भरें इन फ्यूचर, क्योंकि ईमेल में भी बहुत कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलेगा आगे चल के। तो ईमेल है तो ईमेल ज़रूर भरें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आएंगे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अकाउंट डिटेल्स में। और ये सबसे महत्वपूर्ण मतलब चीज़ है कि आपके पास जो इनकम आएगा आरसीएम का, तो वो डिजिटली आएगा, यानी अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से। वहाँ आपको बैंक का नाम भरना है, कौन से स्टेट से है वो भरना है, ब्रांच भरना है, आईएफएससी कोड भरना है और अकाउंट नंबर भरना है। अकाउंट नंबर भरते समय एक बार आपने भरा, दूसरी बार उसको चेक कर लेना है। फिर पैन कार्ड का कॉलम आता है। तो ये जैसे ही आपने डाला, ये अकाउंट सीरीज आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद एक हिंट क्वेश्चन नाम से आएगा। हिंट क्वेश्चन में आप कुछ क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको दे देना है। ये फ्यूचर में आपको पासवर्ड, अगर आप भूल जाते हैं तो पासवर्ड निकालने में आपका मददगार साबित होगा ये हिंट क्वेश्चन। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो फैमिली डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली में कोई ज्वाइनिंग है क्या। अगर है तो उसमें भरना है, नहीं है तो आप राइट में एक क्लिक करें तो वो आप ऑटोमेटिक वो चला जाता है। नीचे एक ऑप्शन आता है कि सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी क्या होता है? सेंड ओटीपी होता है, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। इसको मोबाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि जो मोबाइल आपने सबमिट किया वो वैलिड है कि नहीं, वो चालू है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। तो उसमें एक ओटीपी जाएगा आरसीएम की तरफ से। उसको जैसे ही आपने ओटीपी को लिया और यहाँ डाला, सबमिट किया, केवाईसी आपका सबमिट हो जाता है और एक रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाता है संग संग स्क्रीन में। उसमें आप बाजार कर सकते हैं अगले 1 महीने तक। तो क्या है कि जैसे ही रेफरेंस नंबर आता है, लोगों को क्या लगता है कि मैंने सबमिट कर दिया, मेरा काम खत्म, अब जो काम बचा है वो कंपनी का बचा है। यही सबसे बड़ा गलतफहमी है। यही गलतफहमी के कारण आज बड़े बड़े गलतियां हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर केवाईसी ओके हो गया और उसने पैन कार्ड डाला ही नहीं, छोड़ दिया। था पैन कार्ड, सोचा था बाद में डाल दूंगा, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। और जब भी उसका चेक पहले तो नहीं कटता है टीडीएस कुछ हज़ार तक, फिर जब आगे जाके 20% तक
अगर किसी का मान लीजिए 50,000 का चेक हो गया, बड़ा बिजनेस कर लिया अगले 6 महीने में 7 महीने में, उसको पता ही नहीं है पैन कार्ड दिया है कि नहीं, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक ही नहीं किया। तो अचानक से 10,000 रुपये जब उसका इनकम कटता है, 20,000 रुपये कट जाता है, तब उसको पता लगता है कि अपलाइन कहाँ है, किसने डाला, पैन कार्ड क्यों नहीं डाला, कंपनी इतना बड़ा गलती क्यों कर दिया, वगैरह वगैरह। तो आपको जब भी कोई व्यक्ति का, हर व्यक्ति से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी केवाईसी आप सबमिट करें, आप उसमें क्वालिटी टीम बुक में भरे, उसमें एक बार रीचेक करें केवाईसी ओके हो जाने के बाद। क्या चेक करना है कि केवाईसी ओके हो जाने के बाद मेरा सारे कॉलम जो हमने भरे थे वो सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, स्पॉन्सर नंबर सही है कि नहीं, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, खास करके अकाउंट नंबर हमने जो डाला वो मुंह में देखने से नहीं होगा कि ऐसा हमने देख लिया। आप बैंक का पासबुक लेके और मिलाए कि सही डाला है कि नहीं, पैन कार्ड आपने बराबर डाला है कि नहीं। ये ओके हो जाने के बाद हर व्यक्ति का, हर वो सीनियर का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाए। और ये बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का ही होने वाला है। आप लोगों को पता है, कल रात बजे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आया और क्या किया, स्वदेशी ब्रांड को प्रमोट करने का सब लोगों को बताया कि स्वदेशी ब्रांड को यूज करो और स्वदेशी ब्रांड को प्रमोट करो। और हमें गर्व है कि हम आरसीएम के साथ हैं और इसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं और इसी पे गर्व करते हैं, क्योंकि आने वाले समय यही सब की चीजों का होने वाला है। जिस देश के वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, आज भी अगर हम उसी का प्रोडक्ट यूज करेंगे या फिर उसी का प्रोडक्ट का तारीफ करेंगे तो हमारा देश कब आगे जाएगा। तो आने वाले समय डायरेक्ट सेलिंग का ही होने वाला है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही होने वाला है। तो जैसे ही आपका टीम विस्तार करेगा, हजारों लाखों में जाएगा, तो गलती लाखों में होगा। और पहले से अगर आप ये दो चीजों को सावधानी से ज्वाइनिंग के समय अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन आपने डाला और एक बार आपने ओके हो जाने के बाद, केवाईसी जब ओके हो जाता है, यानी कंपनी से जब पूरे तरह से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद कंपनी इसको ओके कर देता है, तब आप एक बार और चेक कर लेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं। हो जाने के बाद क्वालिटी टीम में आपको भर लेना है कि नहीं ये सही है। और नया व्यक्ति को भी हमको सिखा देना है कि सर इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके आपका जो भी बायोडाटा हम लोगों ने भरा है या आपने भरा है वो सही है कि नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो हम लोग कंपनी से बात करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, फंड ट्रांसफर से पहले। और जब फंड ट्रांसफर हो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाता है हमारे सामने, और हुआ भी है टीम में बहुत सारी जगह पे ऐसा। क्यों? क्योंकि एक चीज है, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड कोई भी सीनियर करता है, लोगों की मूड क्या होता है कि चलो यार ठीक है, ये सब तो पता है, जो सब बोलते हैं पहले से ही ज्ञानी होके बैठे हुए हैं हम लोग। जो भी व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी है दुनिया में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जो व्यक्ति सीखने पे फोकस किया, सारी जिंदगी में सीखने पे लगाया, ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी दुनिया में वही व्यक्ति कुछ करके गया। तो आप लोगों को भी हम बताएंगे कि हर व्यक्ति जितना भी ज्ञान हो कम से कम सुने आप लोग। हम हर दूसरे दिन वीडियो बनाते थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हर रोज एवरीडे 4 PM को हमारा कोर टीम का एक जबरदस्त सेमिनार हो रहा है यूट्यूब पर। उसको प्रमोट करेंगे ना सिस्टम को। जो छूट जाता है या फिर जो छोटा बारीकी हम लोगों को याद आता है कि इसके ऊपर बनाना है तो बना रहे हैं हम। और आप लोगों को बोलेंगे कि सर अपने जिंदगी का 10-20 मिनट टाइम निकाल के इन सारे व्यक्तियों को सुनने की कोशिश करें। ज्ञानी ना बने, क्योंकि पता है सर हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज्ञान है। और कुछ व्यक्ति तो 4-5 साल से या 10 साल से आरसीएम कर रहे हैं तो वो आपको महाज्ञानी समझ रहे हैं आरसीएम का। सर आपको हम बताएं, हर दिन अगर हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, हमारे सीनियर लोग बोलते हैं। आज भी 4 बजे प्रोग्राम है महावीर सहारण जी का, और युवाओं का जोश है, सुने आप उसको। पिछले दिन सत्री साहब को सुने, सुरेंद्र जी को सुने, मुकेश जी का सुने। मुकेश जी का चैनल के माध्यम से भी छोटा छोटा जानकारी जो हम लोगों को मिल रहा है, हो सकता है सेमिनार में ना मिला हो, तो आदत डालें।
एक ऐसी चीज में आदत डालिए जिसको आपको और हमको कुछ सीखने की मौका मिले। तो साथियों, मुझे पता है कि आप सभी लोग सीखने में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के ये जो डायरेक्ट सेलिंग का ज़माना है, आप अभी से अगर गलती करना बंद नहीं करेंगे तो आगे चल के ये छोटा गलती बड़ा गलती में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटा सा ही प्रयास है मेरा, लेकिन इस छोटे से प्रयास के माध्यम से ही अगर बड़ा जागरूक किया जा सकते तो मुझे तो बहुत गर्व है, मुझे तो बहुत खुशी है। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 20 साल बाद, लेकिन आरसीएम ने तो 20 साल पहले से ही सोचा है कि अपने देश की ब्रांड को बड़ा बनाना है और अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो जागरूक नागरिक बने। और मुझे पता है कि आप लोग आगे से इस तरह से करेंगे, केवाईसी सही से भरेंगे, ओके हो जाने के बाद रीचेक करेंगे। अगर आप नया हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी टीम से हैं, नया है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि नया वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जा सके। जय आरसीएम, जय हिंद।